ऑसिलेशन के लेक्चर 2 में हम एसएचएम के थोड़े डेप्थ में जाने वाले हैं। देखो, हम यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिराइव करेंगे, इम्पोर्टेंट ग्राफ स्टडी करेंगे, फेज़ और फेज़ कांस्टेंट को समझेंगे, फेज़ डायग्राम को यूज़ कैसे करना वो समझेंगे, और एसएचएम के इक्वेशन इनिशियल कंडीशन से कैसे लिखें, ये सारी चीज़ें इस लेक्चर का फोकस रहेंगी। देखो, लेक्चर 1 में हमने एसएचएम का बेसिक फॉर्म देखा था, जो कि y = a sin ओमेगा t + phi। अब इससे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालते हैं। वेलोसिटी क्या होगा, dy/dt, तो ये हो जाएगा a cos ओमेगा t + phi। अब फ्रॉम द मेन इक्वेशन साइन ओमेगा t + phi निकल आएगा y/a। देयरफॉर हम लिख सकेंगे cos ऑफ t ओमेगा t + phi हो जाएगा √1 - sin स्क्वायर ओमेगा t + phi, है ना। ये तो sin स्क्वायर + cos स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला से आया है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि √1 - y²/a² हो जाएगा। तो इससे ये आ जाएगा, अगर a को निकाल ले स्क्वायर रूट के बाहर, तो ये हो जाएगा 1/a √a² - y²। अब इसको सब्सटीट्यूट कर दो, तो v आएगा a ओमेगा 1/a स्क्वायर रूट में a² - y²। तो यहाँ से हमें मिलेगा v = ओमेगा √a² - y²। यानी स्पीड डिस्प्लेसमेंट के साथ इस रिलेशन से वेरी करती है। अब एक्सेलरेशन निकालते हैं। v है a ओमेगा कॉस ओमेगा t + phi, तो डिफ्रेंशिएट करो तो a = dv/dt, मतलब -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t + phi। तो इसको हम लिख सकेंगे -ओमेगा स्क्वायर y। देखो, क्योंकि y वही डिफिनेशन है उसकी। यही एसएचएम की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि a इज़ प्रोपोर्शनल टू -y। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। अब फ्रॉम v = ओमेगा √a² - y² को हम v² = ओमेगा² a² - y², तो ये v² + ओमेगा² y² = ओमेगा² a² मिलेगा। डिवाइड कर दो ओमेगा² a² से, ये हो जाएगा v² / ओमेगा² a² प्लस y²/a² = 1। ये देखो, ये इलिप्स का इक्वेशन है वी वाई प्लेन में। इसी को हम कभी कभी फेस स्पेस कर्व भी कहते हैं। अब फेस स्पेस का इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हें सारी जो इन्फॉर्मेशन है कि v के साथ y कैसे वेरी कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ओरिजिन पे वेलोसिटी मैक्सिमम y पे वेलोसिटी मिनिमम, तो ये एक ही ग्लांस में पूरा फिज़िक्स प्रॉब्लम का दिखाती है फेस स्पेस, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है। अब इस रिलेशन से हम मैक्सिमम स्पीड और मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी देख सकते हैं। देखो, v = ओमेगा स्क्वायर रूट में a² - v² है, y², सॉरी। अब मीन पोजीशन पर, मतलब y = 0 पे हमें पता है v मैक्सिमम है, तो यहाँ ओमेगा a मिलेगा इस इक्वेशन से। अब एक्सट्रीम पे, मतलब y = a रखो तो v 0 मिलेगा। a = -ओमेगा² y है, तो मीन पर, मतलब अगेन y 0 रखो तो a 0 मिलेगा। एक्सट्रीम केस ले लो जहाँ पे
हम वाई ए लिखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर ए, तो ये ए मैक्स मिलेगा। तो स्पीड मैक्सिमम एट मीन पोजीशन और एक्सेलरेशन मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, मैथमेटिकली भी देख लिया हमने। यही रिजल्ट इंटीग्रेशन से भी मिल सकता है, देख लो एक बार। अब a इक्वल टू डी वी बाई डी टी लिखे तो इसको v डी वी बाई डी वाई हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आई वाई। तो v डी वी निकलेगा हमारा ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई। इंटीग्रेट करो तो v स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई टू प्लस अ कांस्टेंट। इसको रीअरेंज करो तो v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। ये भी एसएचएम की एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है। अब थोड़ा ग्राफ्स देखते हैं। वाई टी, वी टी और ए टी। अगर पार्टिकल मीन से स्टार्ट करे तो हम लिखेंगे y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। देखो, अगर प्लस ए से स्टार्ट करे तो हमें लिखना पड़ेगा y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, तभी तो मैच होंगे। देख लो एक बार। और जनरल किसी पोजीशन से स्टार्ट करे तो हमें लिखना पड़ेगा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ग्राफ साइनोसॉइडल होंगे, बस फेज शिफ्ट अलग अलग होगा। अब ये जो फेज और फेज शिफ्ट है वो हम थोड़े न्यूमेरिकल्स के बाद भी देखेंगे। अगले चैप्टर में भी ये आपको और आएंगे, तो ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लिखो तो ये v दे देगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और a हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। जैसे मैंने कहा यहाँ ओमेगा बाहर निकल आता है डिफरेंशिएट करने पर। अब देखो, इससे क्लियरली दिखता है, अगर वी टी ग्राफ वाई टी से कंपेयर करो तो 90 डिग्री आगे है, और ए टी ग्राफ वाई टी से 180 डिग्री आगे है, मतलब 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। अब कौन आगे है, कौन लीडिंग है, कौन लैगिंग है, अगर दो तरीक़ों से जाना जा सकता है मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली बाद में देखेंगे। अभी ग्राफ अगर लीडिंग या लैगिंग समझना है तो जिस किसी भी ग्राफ का पहले पाई बाई टू पहुँचता है वो लीडिंग है। देख लो, है ना। जो पाई बाई टू, जिसका पीक मतलब पाई बाई टू पे पहुँचा है वो लीडिंग है। सिंपली रूल ऑफ थंब, फिर इसकी चर्चा आगे करेंगे। अब हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स देखते हैं, इसको ध्यान से एक दो बार देख लेंगे। अब इस क्वेश्चन में एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 4 पाई रेडियन पर सेकंड। स्टार्टिंग कंडीशन है पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर, मतलब x इक्वल टू प्लस ए या x इक्वल टू माइनस ए पे भी हो सकता है। हमें वो टाइम चाहिए जब पार्टिकल मीन से मतलब डिस्टेंस √3/2 पर हो। अब देखो यहाँ पे, यहीं पर थोड़ा समझ लो कि डिस्टेंस का मतलब होता है कितनी दूरी, चाहे राइट साइड हो या लेफ़्ट साइड। राइट साइड पर पोजीशन प्लस √3/2 होगी, लेफ़्ट साइड पर पोजीशन माइनस √3/2 होगी। दोनों केसेस फिज़िकली डिस्टेंस जो है √3/2 फ्रॉम द मीन है, इसलिए हम x इज इक्वल टू प्लस माइनस लेंगे √3/2। दोनों कंसिडर करने पड़ेंगे, है ना। ये क्लैरिटी होनी चाहिए।
अब जनरल एसएचएम इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ए साइन 4 पाई टी प्लस फाई, यहाँ ए एम्पलीट्यूड और फाई फेस कांस्टेंट। अब इनिशियल कंडीशन यूज़ करें तो टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल एक्सट्रीम पे है। अगर एक्सट्रीम राइट है तो प्लस ए लेंगे और लेफ़्ट है तो माइनस ए। देखो टिपिकली हम लोग टेक्स्ट बुक फॉलो करें तो प्लस ए लेते हैं राइट एक्सट्रीम। यहाँ पे तो ए इक्वल टू ए साइन फाई लिखेंगे, तो यहाँ से मिलता है साइन फाई इक्वल टू 1, तो यहाँ से मिलता है फाई इक्वल टू पाई बाई 2। इससे इक्वेशन हमारी बन जाएगी x इक्वल टू ए साइन 4 पाई टी प्लस पाई बाई 2। और हम जानते हैं कि साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये तो ट्रिग आइडेंटिटी है। देयरफॉर x इक्वल टू ए कॉस 4 पाई टी। अब हम कंडीशन लगाते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द मीन हमें चाहिए √3/2a, मतलब x इक्वल टू प्लस √3/2a या माइनस √3/2a। तो इक्वेशन में पुट करते हैं प्लस माइनस √3/2a हैज़ टू बी इक्वल टू a cos 4 पाई टी एन। अब एन मतलब ये बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, कोई भी, तो देखो आगे समझ में आएगा। अब a कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ मिलेगा cos 4 पाई टी एन इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। चलो अब यहाँ से आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का एंगल मैपिंग है। देखो थोड़ा सा ऐसा cos थीटा अगर √3/2 है तो थीटा प्लस माइनस पाई बाई 6 है। वैसे ही अगर cos थीटा माइनस ऑफ √3/2 है तो थीटा को आप पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 लिखो डॉट 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 ऐसे, क्योंकि वो तो यूनिट सर्कल पे है। अब कंबाइंड लिखने का एक कॉम्पैक्ट तरीका है कि यहाँ इसका मतलब है थीटा हमारा यहाँ पे 4 पाई टी एन है, तो वो हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। अब जहाँ एन ये है कोई भी इंटीजर है 0 1 2 3, क्योंकि वो तो सर्कल में चलता है। अब इससे टी निकलते हैं जो हमारे एन है टी एन, तो टी एन यहाँ पर आएंगे एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 इंटू 4 पाई। देयरफॉर इट इज इक्वल टू n बाई 4 प्लस माइनस 1/24। अब कुछ पॉजिटिव टाइम्स लिख लेते हैं, जैसे n इक्वल टू अगर 0 1 2 3 से लिखे तो t हो जाएगा 0 पे 1/24 सेकेंड। अगर n 1 ले तो t हो जाएगा 1/4 प्लस 1/24, तो ये 5/24। 1/6 ऐसे आप 2-3 वैल्यू देख लो तो समझ में आ जाएगा। इसका मतलब पर्टिकुलर हर 1/24 5/24 ऐसे जो 7/24 सेकंड्स पे ये मीन से √3/2a की दूरी पर होगा ये पार्टिकल। चलो जो ये पहली ही बार एनकाउंटर कर रहा है एसएचएम, उसके लिए ये थोड़ा सा टफ सवाल था। कोई नहीं, दूसरा सवाल देखो। यहाँ एम्पलीट्यूड ए 8 सेंटीमीटर दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है 10 सेकंड इनवर्स, स्टार्टिंग कंडीशन दी है मतलब t इक्वल टू 0, x 4 सेंटीमीटर और पॉजिटिव साइड में है। तो हमें 3 चीज़ें चाहिए, जैसे एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन। देखो शॉर्ट रिमाइंडर यहाँ आपको है कि मैक्सिमम वेलोसिटी हमेशा मीन पोजीशन पे होती है, तो v max इज इक्वल टू ओमेगा है
दूसरा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमेशा एक्सट्रीम पे होता है और ए मैक्स होता है ओमेगा स्क्वायर ए। ये हमने डिराइव कर लिया है अभी। अब पहले एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा होता है 2πf इज इक्वल टू 2π टाइम्स 10 कर लो तो 20π रेडियन पर सेकंड। अब जनरल SHM इक्वेशन क्या लिखते हैं हम, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो यहाँ हम लिखेंगे ए साइन 20πt प्लस फाइव। इनिशियल डेटा लगा लेते हैं, t इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर मिलेगा। तो 4 सेंटीमीटर दिया है, इसलिए हम 4 इक्वल टू 8 साइन पाई और साइन फाई इससे मिलेगा 1/2। देखो अब साइन फाई 1/2 के लिए कौन सा एंगल लगाएंगे, तो यहाँ पे क्योंकि जैसे मैंने कहा सर्कल में है तो मल्टीपल पॉसिबल एंगल होते हैं, जैसे π/6 हो गया, 5π/6 हो गया, ये डॉट डॉट डॉट। यहाँ हम सिंपलेस्ट चॉइस लेते हैं, जैसे फाई ले लिया π/6, एम्पलीट्यूड पॉजिटिव साइड में स्टार्ट हो रहा है तो ये कंसिस्टेंट है। इस इक्वेशन में x इक्वल टू 8 साइन 20πt प्लस π/6 सेंटीमीटर, ऐसा ये निकलेगा। अब मैक्सिमम वेलोसिटी हमारी आएगी ओमेगा ए 20π टाइम्स 8 इज इक्वल टू 160π सेंटीमीटर पर सेकंड। मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगा ओमेगा स्क्वायर ए 20π स्क्वायर टाइम्स 8 इज इक्वल टू 3200 पाई स्क्वायर cm पर सेंटीमीटर, cm पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज़ आप क्विकली फार्मूला से या Vx रिलेशन से वेरीफाई कर सकते हो। अब पार्टिकल एक SHM कर रहा है टू फिक्स्ड पॉइंट के बीच जो 20 सेंटीमीटर दूर है। मतलब क्या है कि लोवेस्ट x इक्वल टू -a, लार्जेस्ट x इक्वल टू +a, इनके बीच डिस्टेंस हो जाएगा 2a इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये दिया है। तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड हमें 10 सेंटीमीटर मिलेगा। दूसरा गिवन मैक्सिमम स्पीड है 30 सेंटीमीटर पर सेकंड। पूछा है स्पीड जब डिस्प्लेसमेंट मीन से 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है x ±5 सेंटीमीटर लेना है ना। ये प्लस माइनस देखो आप, अगेन ये जो प्लस माइनस है मतलब लेफ्ट और राइट दोनों एक्सेप्टेबल है, स्पीड सेम होगी। चलो ये फॉर्मूला क्या होती है रिकॉल कर लो कि v इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और v मैक्स होता है ओमेगा है। ये याद रखनी पड़ेगी, 2-3 फॉर्मूला छोटी छोटी। ओमेगा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, रेशियो ले लेते हैं। देखो v मैक्स बाई v क्या होगा, a बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ a और x तो हमें नोन है, v मैक्स भी नोन है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। 30/v इज इक्वल टू 10/10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो यहाँ से 10/स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस 25, तो 10/स्क्वायर रूट ऑफ 75, तो ये लिख सकते हैं 10/5 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये हो जाएगा 2/स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तुम निकल आएगा v इक्वल टू 30 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इक्वल टू 15 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये सेंटीमीटर पर सेकंड। ये स्पीड दोनों साइड मतलब +5 सेंटीमीटर -5 पर सेम होगी, क्योंकि फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर आता है, साइन नहीं होगी उसमें, है ना, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 सेकंड दिया है,
हमें टाइम चाहिए जब पार्टिकल एम्पलीट्यूड से स्टार्ट करके हाफ एम्पलीट्यूड मतलब a/2 पे पहुंचता है। देखो पाथ क्लैरिफाई कर लेते हैं। पाथ होता है, यहाँ पाथ है ए x इक्वल टू प्लस ए से स्टार्ट हो रहा है, जा रहा है टूवर्ड्स मीन, एट सम टाइम x इक्वल टू प्लस a/2 पर आ रहा है। ये प्योर ऑसिलेशन का छोटा पार्ट है। इसके लिए हम इक्वेशन प्रॉपरली इनिशियल फेज के साथ लिखेंगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी तो ओमेगा लिख देते हैं 2π/t कैपिटल, तो 2π/2 हो जाएगा। यहाँ पे t दिया हुआ है, ये पाई रेडियन पर सेकंड। चलो अब जनरल इक्वेशन लिखते हैं x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, तो ये हो जाएगा a साइन पाई t प्लस फाइव। अब टाइम काउंटिंग हम ऐसे चूज़ करेंगे कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल एक्सट्रीम पे हो प्लस a, तो a इक्वल टू साइन फाइव, इससे साइन फाइव इक्वल टू 1, तो फाइव हमारा π/2, यानी x इक्वल टू a साइन पाई t प्लस π/2। ट्रिक आइडेंटिटी लगाओ तो साइन थीटा प्लस π/2 कॉस थीटा हो जाएगा, तो x इक्वल टू a कॉस पाई t। अब हम डिस्प्लेसमेंट को स्ट्रेट कोसाइन के फॉर्म में देख सकते हैं, जहाँ t इक्वल टू 0 पर cos 0 इक्वल टू 1 मतलब x इक्वल टू a, ये हमने देखा है अभी पहली स्लाइडों में। अब कंडीशन ये है कि एट टाइम t1 x इक्वल टू a/2, तो सीधा a/2 इक्वल टू कॉस ऑफ पाई t1, यहाँ से कॉस पाई t1 1/2। अब कॉस थीटा 1/2 के लिए सिंपलेस्ट एंगल कौन सा है, π/3। तherefore हम पाई t1 इक्वल टू π/3 लिखेंगे तो t1 हमें 1/3 सेकंड मिलेगा, है ना। मतलब एम्पलीट्यूड से हाफ एम्पलीट्यूड तक आने में 1/3 सेकंड लगता है। नोटिस करो कि फुल पीरियड 2 सेकंड है, लेकिन ये छोटा सा पार्ट सिर्फ 1/3 सेकंड में हो जाता है, क्योंकि SHM यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं साइनोसॉइडल तरह से होता है। एक्सट्रीम के पास मोशन स्लो होता है, मीन के पास फास्ट। ये गलती नहीं करनी है ना, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है ये। चलो अब आते हैं फेज और फेज कांस्टेंट पे। x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव में एंगल जो थीटा है वो ओमेगा t प्लस फाइव को ही हम फेज बोलते हैं। ये बताता है ऑसिलेशन किस स्टेज पर है। कुछ वैल्यूज देख लो, थीटा इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मीन है, और ये होगा राइटवर्ड स्टार्ट। थीटा इक्वल टू π/2, तो x होगा प्लस a। थीटा इक्वल टू पाई, अगेन x 0 लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। थीटा इक्वल टू 3π/2 x इक्वल टू माइनस a पे पहुंचेगा। अब t इक्वल टू 0, तो ये थीटा 0 मतलब जो है इनिशियल फेज जो है वो फाइव हो की बात करेंगे। इसी को फेज कांस्टेंट या इपोच भी बोलते हैं। ये सिर्फ इनिशियल कंडीशन से डिसाइड होता है। इनिशियल कंडीशन मतलब t 0 रख दो। इंस्टेंटेनियस फेज हम लिखेंगे थीटा एज अ फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू ओमेगा t प्लस फाइव। इंस्टेंटेनियस वर्ड आता है तो वो t का फंक्शन हो जाता है। हर पीरियड में 2π से ये बढ़ता है। अब फेजर डायग्राम से SHM को सर्कुलर मोशन की हेल्प से विजुलाइज करते हैं। XY प्लेन में रेडियस a का सर्कल लो, सेंटर ओरिजिन पे है। रेडियस मतलब फेज़र का एंगल फाई, ये जो है वो इनिशियल फेज होता है। और ये
ओमेगा एंगुलर स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। वाई प्रोजेक्शन होता है वाई ऑफ टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। वाई पे प्रोजेक्ट करो इस फेज़र को, मतलब इस रेडियस को। यही एस एच एम का ज्योमेट्रिक पिक्चर है। अब कैसे फेज़र से इक्वेशंस निकालते हैं, एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। स्टार्ट फ्रॉम द मीन मूविंग पॉजिटिव, तो y ज़ीरो पे ज़ीरो है ना, y ज़ीरो मतलब टाइम ज़ीरो, तो v ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। सर्कल पर राइट मोस्ट पॉइंट लो, एंगल ज़ीरो, सो फाई इक्वल टू ज़ीरो समझो। अब इक्वेशन है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। हो, अब देखो स्टार्ट फ्रॉम मीन करो मूविंग नेगेटिव, तो y ज़ीरो पे ज़ीरो तो है ही, y इनिशियल, v लेस देन ज़ीरो है तो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट, तो फाई क्या आएगा, पाई आएगा। तो y लिखेंगे a साइन ओमेगा टी प्लस पाई, तो ये हो जाएगा माइनस a साइन ओमेगा टी। देखो अब स्टार्ट फ्रॉम प्लस a करते हैं मूविंग टूवर्ड्स मीन, देखो सब धीरे धीरे, तो टॉप ऑफ द सर्कल में जाएंगे। एंगल कितना हो जाएगा, पाई बाय टू। इक्वेशन हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, तो ये हो जाएगा ए कॉस ओमेगा टी, है ना, यही तो है। अब वाई ज़ीरो अगर प्लस ए बाई टू है और मूविंग टूवर्ड्स प्लस वी, मतलब मूविंग अवे विद द पॉजिटिव वी, तो साइन फाई होगा 1/2, तो फाई होगा पाई बाय 6। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, देखो ज़रा, तो इसको लिखेंगे y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। वाई ज़ीरो प्लस ए बाय टू है लेकिन मूविंग टूवर्ड्स मीन मतलब माइनस वी, तो सेम y बट सेकंड क्वाड्रेंट, तो फाई हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 6, तो ये फाई पाई बाय 6 हो जाएगा, है? तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई पाई बाय 6। नेगेटिव हाफ एम्पलीट्यूड केसेस जैसे टेक्स्ट बुक में दिए रहते हैं, उसका ये मेथड आपको अभी क्लियर होगा, इसको थोड़ा एक बार रिपीट करने से। देखो अगर दो पार्टिकल्स सेम ओमेगा के साथ एस एच एम कर रहे हैं, तो x1 लिखेंगे a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई वन, x2 लिखेंगे a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई टू। तो फेस डिफरेंस क्या लिखते हैं यहाँ पे, फेस डिफरेंस लिखेंगे डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन। ये बताता है कौन सा ऑसिलेशन कितना आगे या पीछे है। ठीक है, चलो अभी इतना काफ़ी है। ये स्लाइड देख लो आप समरी की, ये सारे पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। आप इसको एक बार और रिपीट करें ताकि यही सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाए।